नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। तो नेशनल बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों का हड़ताल का पहला दिन। शहर के सभी बैंकों में लटके ताले, सरकार के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। शराब लाने से इनकार करना पड़ा महंगा, गर्दन पर ब्लेड से वार कर विष्णु को किया गया जख्मी, टीएमएच में भर्ती। थानेदार की शिकायत करना शिवा को पड़ा महंगा, पुलिस ने जमकर थाने में की उसकी पिटाई। और खास महल में सरकारी भूखंड हड़पो अभियान जारी, काफी प्रयासों के बाद भी मामला नहीं सुलझा। खबरें अब विस्तार से। दो राष्ट्रीय बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक ऑफिसर्स यूनियन एवं बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन के संयुक्त आह्वान पर 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का पहला दिन शहर के सभी बैंक बंद रहे। बैंकों पर ताला लटके दिखे। बैंकों के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का पहला दिन 15 मार्च को शहर के सभी बैंकों में ताला लटके थे। बैंकों के कामकाज पूरी तरह प्रभावित हुए। लगभग 1000 करोड़ का बैंकिंग कारोबार प्रभावित हुआ। हड़ताली बैंक कर्मी बैंकों के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इधर कैनरा बैंक राजेंद्र विद्यालय शाखा के सीनियर मैनेजर मनोज कुमार सिंह ने सरकार के खिलाफ कहा कि सरकार नहीं चेती तो हड़ताल अंतिम मुकाम तक पहुंचेगी। नहीं चलेगा। ऐसा है कि हम जो है कैनरा बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो सरकार ने अपना जो 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करने का जो फैसला लिया है उसके विरोध में हम हड़ताल पे हैं और ये हड़ताल 2 दिनों की रहेगी। और हम पुरजोर हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि सरकार का जो फैसला है, ये धीरे धीरे जो फैसला सरकार अपने निजीकरण को ले रही है, ये सरासर बैंकों के खिलाफ है। और ये बैंक जब सरकारी योजनाओं में बैंक जब हमेशा साथ देती है किसी भी प्रकार की, तो हमारे सरकारी बैंक हमेशा अग्रसर होते हैं इस काम के लिए। लेकिन सरकार हमसे हमेशा हमारे हक को छीनती रही है। इसीलिए हड़ताल हम लोग मिल के इस हड़ताल को और आगे अगर हड़ताल सरकार नहीं मानी तो आगे और भी हड़ताल हम करेंगे। इधर लॉकडाउन के दौरान बेहतर कार्य करने के लिए मानगो नगर निगम के ईओ और मानगो के तत्कालीन थाना प्रभारी को पगड़ी पहनाकर और गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय शांति समिति के सदस्य मतलब अनवर खान की ओर से किया गया था। लॉकडाउन के दौरान बेहतर कार्य करने के लिए मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय और मानगो के तत्कालीन थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार को पगड़ी पहनाकर और गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया। इस संबंध में मतलब अनवर खान ने जानकारी दी। घरेर लोग बड़े बड़ आज हम लोग एमजीएम थाना में आकर मिथिलेश कुमार जी का स्वागत किया। इसलिए स्वागत किया कि ये मानगो में जब थाना प्रभारी थे उस टाइम लॉकडाउन लग चुका था और इन्होंने ये वर्ड कहा था कि मानगो में हमारे रहते हुए, हमारे प्रशासन का रहते हुए और शांति समिति के लोग के रहते हुए मानगो के कोई लोग भूखे नहीं सोएंगे। इन्होंने 46 रोज तक का मदरसा दारुसलाम में खाने का हम लोग से मिलजुल कर, ये मिथिलेश बाबू जो थाना प्रभारी थे इन्होंने बहुत मदद की। प्रशासन के लोग, सिटी एसपी साहब और तमाम प्रशासन के लोग मदद की। इसीलिए हम लोगों ने इनका आज शुक्रिया अदा करने आए। उधर सामाजिक संस्था मानव सेवा समिति की ओर से विकलांगों के बकाये पेंशन का जल्द भुगतान करने के संबंध में डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। समिति के पदाधिकारी अरुण कुमार गुप्ता ने बताया, पूर्वी सिंहभूम जिले में विकलांगों का पेंशन पिछले कई महीनों से बंद है। विकलांगों के सामने विकट आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। डीसी को ज्ञापन सौंपकर बकाये पेंशन राशि का भुगतान जल्द करने की मांग की गई है।
इसके तहत पेंशन को लेके है हमारा विरोध प्रदर्शन है। पेंशन आज 6 महीने से ऊपर हो चुका है। किनसे मिलना है? कार्यालय में मैं एक दिव्यांगों के प्रति जो भी सहायता होता है या न्याय के प्रति या फिर उनके जो भी दिक्कतें होती हैं उनके लिए मैं एक पहल करता हूँ। मेरा एक मानव सेवा माधव सेवा एक ग्रुप है जिसमें मैं दिव्यांगों के प्रति काम करता हूँ, चाहे वो किसी तरह का अत्याचार हो या प्रताड़ना हो या जुल्म हो या फिर मांग हो। तो आज हमारी मांग है उपायुक्त परिसर के सामने कि हमारा जो पूर्वी सिंहभूम है जिसमें करीबन चंद्रवे किधर है जिसमें हमारा सर्वे है 10,000 से ऊपर विकलांगों को पेंशन अभी रोका गया है पिछले 6 माह में। उधर NH 33 पर तुलियाबेड़ा में शराब लाने से इनकार करने पर पेंटर विष्णु गोराई को गर्दन पर ब्लेड से कुछ युवकों ने काट दिया। उसे TMH में इलाज के लिए भर्ती किया गया। बताया जाता है शंकोसाई रोड नंबर 5 के निवासी और पेंटर विष्णु गोराई अपने दोस्त के साथ बाइक से तुलियाबेड़ा गया था। यहाँ पर उसे शराब लाने के लिए जान पहचान के एक व्यक्ति ने कहा। विष्णु ने शराब लाने से इनकार कर दिया। इनकार करने के कारण परिचित ने उसकी गर्दन ब्लेड से काट दी। विष्णु को पहले MGM अस्पताल में भर्ती किया गया। स्थिति गंभीर हो जाने के कारण उसे TMH रेफर कर दिया गया। जख्मी के दोस्त बिट्टू ने घटना के संबंध में जानकारी दी। इधर MGM थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार ने बताया, हमलावर को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मेरे छोड़े थे, मेरा को सर पकड़े थे, वहाँ से छोड़े, हम आए, हम आते हुए हम और एक लड़का थे, समझे, देखे मतलब घर हम अपना गए, घर जाके आए, फिर जैसे रिटर्न ना देखे, जैसे हम गाड़ी रोके वैसे ऐसा देख रहे हो गया। देखिए ये लोग बता रहे हैं, ये लोग जो है जो घायल है जख्मी है वो रहने वाला शंकोसाई रोड नंबर 5 का है। तुलियाबेड़ा जो MGM थाना अंतर्गत पड़ता है वहीं पे शायद किसी काम से आए होंगे। इसी बीच विवाद का कारण क्या है अभी पूर्ण रूप से मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मोहित कुमार यादव जो एक्यूज है इस केस का, उसको मैंने पकड़ के थाने में मैंने बंद कर रखा। क्या चीज़ से मारा है? ब्लेड से बात है, ये ब्लेड से मारा है। कहाँ का रहने वाला वो तुलियाबेड़ा कहीं रहने वाला है। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर के करंदी में झामुमो किसान मिलन समारोह सह सदस्यता ग्रहण और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक मंगल कालंदी उपस्थित रहे। वहीं इसके अलावा इस मौके पर किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष लव कुमार सरदार, उपाध्यक्ष शेख सलीम शहजादा और स्थानीय किसान समेत कई मुख्य नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं विधायक मंगल कालंदी ने कहा कि झामुमो किसान मोर्चा की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जो बड़े पैमाने पर ये कार्यक्रम की है। इतना ही नहीं, विधायक ने केंद्र सरकार के कृषि कानून बिल के खिलाफ जमकर बरसे। कहा, ये काला कानून से किसान को फायदा नहीं है। आज किसान सड़कों पर है, केंद्र सरकार चुप है। देखिए, सबसे पहला बात तो मैं जिला के अध्यक्ष लव किशोर सरदार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विंग हैं, जिला के अध्यक्ष हैं और बहुत ही मजबूती के साथ उन्होंने किसान सम्मेलन किए। किसान का जो उगाया हुआ धान है उसी पर जो है अन्न उगाए हुए उसी को उठाकर अपना पेट भरते हैं। हमारे देश के किसान जो अपने मत देकर उनको देश के और सरायकेला खरसवा के राजनगर थाना क्षेत्र के चलियामा कोल्हान कॉलेज के सामने में एक ट्रेलर में आग लग गई। धू धू कर जल रहा ट्रेलर राख हो गया। आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और 1 घंटे के बाद पाया गया आग पर काबू। राजनगर थाना के हाथा चाईबासा मुख्य मार्ग स्थित इंटर कोल्हान कॉलेज चलियाम के समीप एक ट्रेलर में अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर राजनगर पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं नजदीक रुंगटा कंपनी के द्वारा टैंकर की व्यवस्था से आग पर काबू पाया गया। हालांकि 1 घंटे बाद 2 अग्निशमक दमकल गाड़ी भी पहुंची, लेकिन तब तक आग पर काबू पा लिया गया था। दोपहर लगभग 1 बजे की बात है। एक ट्रेलर रुंगटा कंपनी की ओर जा रही थी। वही कंपनी के नजदीक कोल्हान इंटर कॉलेज के समीप चालक सड़क किनारे अपनी गाड़ी खड़ी कर टायर दुकान की ओर बढ़ रहा था।
थोड़ी देर बाद अचानक अपनी ट्रेलर के पीछे की ओर से धुआं उठता देख घबराते हुए ट्रेलर के पास पहुंचा तो देखा कि ट्रेलर के स्टेपनी चक्के में आग लग गई है और देखते ही देखते आग का धुआं बढ़ने लगा। वहीं सैकड़ों की संख्या में भीड़ जमा हो गई। राजनगर पुलिस भी सूचना पाकर तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयत्न करने लगी और अग्निशमन विभाग से दमकल की व्यवस्था कराने लगे। इस बीच रुंगटा कंपनी से एक टैंकर मांगकर आग पर काबू पा लिया गया। उसके बाद चाईबासा और सरायकेला से 2 दमकल गाड़ी आ गई, लेकिन तब तक आग पर काबू पा लिया गया था। हालांकि ट्रेलर के 4 टायर जल चुके थे। टायर में आग लगने का कारण ये बताया जा रहा है कि सड़क किनारे खेत में उगी झाड़ियों में आग पहले से लगी हुई थी। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर के समीप आग की लपटें टायर में लग गई, जिस कारण ये दुर्घटना घटी। उसके बाद ड्राइवर तो उधर पूछेगा देख रहे तो बोल रहा कि लहर रहा, कोई पब्लिक जा रही, बोले गाड़ी में लहर रहा, फिर दौड़े दौड़े आए पानी में मारे। फिर आग पर काबू कैसे हुआ? तो वही पानी टैंकर से टैंकर उनकर आया, फिर परिवार आया। कहाँ जा रहा था गाड़ी? रुंगटा में जा रहा था। माल लोड है इसमें? इधर ओलीडी थाना क्षेत्र में बम कांड मामले में निर्दोष व्यक्ति द्वारा ओलीडी थाना प्रभारी के खिलाफ सिटी एसपी से शिकायत करना महंगा पड़ गया। थाने में बंद कर शिकायतकर्ता की जमकर पिटाई की गई। उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जाता है जनवरी महीने में ओलीडी थाना क्षेत्र के डिमना बस्ती ऊपर टोला में बम विस्फोट की घटना घटी थी। उस वक्त मामले में शिवा कर्मकार को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया गया। इस दौरान ओलीडी पुलिस के द्वारा कर्मकार को कई बार थाना बुलाया गया और उसके साथ में पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया जाता था। कर्मकार ने बाद में सिटी एसपी से भेंट कर आप बीती कहानी बताई। सिटी एसपी ने ओलीडी थाना को कहा कि यदि व्यक्ति दोषी है तो कार्रवाई करे, वरना नाहक परेशान ना करे। सिटी एसपी से थानेदार की शिकायत करना शिवा को महंगा पड़ा। रविवार को शिवा बालीगुमा से घर लौट रहा था। रास्ते में 2 टाइगर मोबाइल शिवा को पकड़कर ओलीडी थाना ले गए। थाने में शिवा की जमकर पिटाई की गई। सोमवार की सुबह व्यक्तिगत मुचलगे पर थाना से छोड़ दिया गया। बाद में परिवार वालों ने शिवा को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया। शिवा के पांव में पिटाई की नीला दाग स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। आइए अब सुनिए शिवा कर्मकार की जुबानी। बस्ती में ऐसे बम कांड हुआ था, तो उसमें बड़ा बाबू हमको उठा के ले गए थे। 4 दिन 5 दिन पूछताछ किए, जब कुछ पाया नहीं गया तो फिर मेरे को छोड़ दिए। अभी 10 दिन पहले बड़ा बाबू बुलाए थे मेरे को और बम कांड के बारे में पूछे। हम बोले सर मेरे को कुछ नहीं मालूम है। तो मेरे को बोले कि तुमको हम फंसा देंगे, 50,000 रुपये दो। हम बोले कहाँ से लाएंगे पैसा? तो फिर मेरे को मारे उस दिन बहुत। हम इतना ज़्यादा मारे तो हम फिर चले गए सिटी एसपी के पास। तो साहब को बोले कि ऐसा सब बात है, 50,000 का डिमांड किए हैं। तो फिर वहाँ से फ़ोन किए कि ऐसा सब बात है, सही है क्या? तो लोग सिटी साहब बोले कि अगर दोषी है तो इसको जेल भेजो, रोज़ रोज़ तुम लोग परेशान क्यों करता घर जाकर माँ बहन को। उसके बाद से आना बंद कर दिए। कल हम एक दोस्त का पार्टी था, बर्थडे पार्टी था बालीगुमा में, वहाँ से हम आ रहे थे रात को 11 साढ़े 11 बजे। वहाँ से मेरे को पकड़ लिए टाइगर मोबाइल ला, और टाइगर मोबाइल ला फिर बड़ा बाबू को फ़ोन किए, ओलीडी बड़ा बाबू को, और बोले कि शिवा को पकड़े हैं, ले आए। तो बोले ले आओ। तो जैसे हम लेके गए तो मेरे को अंदर घुसाएं और बोले कि सिटी साहब को पैसा का बारे तुम जाकर बोल दिया। बस यही बोलने के बाद में मैंने इतना मारा, रात भर मारा मेरे को। वहीं टाटानगर रेल एसपी कार्यालय में मासिक क्राइम समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में रेल आपराधिक घटनाओं एवं निष्पादित मामलों की मासिक समीक्षा की गई। इधर टाटानगर रेल पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने बताया पेंडिंग मामलों का जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिए गए हैं। आज मासिक अपराध गोष्ठी है, ये जिला जमशेदपुर का जो हर महीने होता है हम लोग का मासिक क्राइम मीटिंग अपराध गोष्ठी है।
इसमें सभी थाना प्रभारी आए हैं और जो महत्वपूर्ण कांड है उसका अनुसंधान करता आईओ भी आए हुए हैं, आरपीएफ के भी ऑफिसर आए हुए हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7979980598 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे विष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। पश्चिमी किटाडीह पंचायत क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ सरकारी भूखंड पर जारी अतिक्रमण का मामला काफी प्रयास करने के बावजूद भी नहीं रुक रहा है। पिछले कई दिनों से सरकारी जमीन हड़पों और उस पर झोपड़ी बनाने का काम चल रहा है। इस कार्य में सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं शामिल, बल्कि सरजामदा, बारीगोड़ा, उड़ीसा और चाईबासा व अन्य बाहरी स्थानों के लोग शामिल हैं। पिछले 4 दिनों से जारी समझाने बुझाने के प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला है। सोमवार को पंचायत समिति के सदस्यों ने ग्राम सभा कर समस्या का हल करने की कोशिश की, परंतु हताशा हाथ लगी। इधर पंचायत समिति की सदस्य द्रौपदी मुंडा ने बताया, सभी प्रयास विफल रहे। अब डीसी एसडीओ से मिलकर प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग रखी जाएगी। जी, आज हम लोग के इस किटाडी क्षेत्र में काफ़ी दिनों से अतिक्रमण का सिलसिला चल रहा था और हम सारे जनप्रतिनिधियों ने मिलकर, ग्रामीणों ने मिलकर काफ़ी प्रयास किया। 1 दिन 2 दिन हम लोगों ने 4 दिन का अभियान चलाया, लेकिन उस दौरान अतिक्रमण में जो भी हमारे गरीब गुरबा 1-2 लोग ग्रामीण थे, उन लोगों को हम लोगों ने समझा के लेके आ गया। लेकिन चौथा दिन जब हम लोग जाके उन लोगों को बोले, भाई आप लोग यहाँ से हटो, वो लोग साफ बोलते, हम लोग आप लोगों को नहीं जानते हैं, आप लोग हम लोग को नहीं जानते हैं। उधर जिला सांख्यिकी शाखा की ओर से जन्म मरण निबंधन के लिए जागरूकता रथ रवाना किया गया। डीसी सूरज कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। जन्म मरण का निबंधन कराना जरूरी है। इस संबंध में आम लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ रवाना की गई। डीसी सूरज कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया।
जैसा कि सभी व्यक्तियों को पता है कि जन्म और मृत्यु का निबंधन जो है वो आवश्यक है, और इसी क्रम में कई बार ऐसा देखा गया है कि जागरूकता की कमी के कारण बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने जन्म और मृत्यु का निबंधन जो है समय पर नहीं करवाते हैं। अभी सरकारी व्यवस्था के हिसाब से 21 दिन के अंदर आपको जन्म या मृत्यु का निबंधन जो है अति आवश्यक रूप से करवा लेना है। जन्म प्रमाण पत्र के मार्फत से आपको अभी जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ मिलता है। इसी प्रकार से मृत्यु प्रमाण। वहीं धतकेड़ी बी ब्लॉक निवासी को 2 बदमाशों ने चाकू से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जख्मी को टीएमएच में भर्ती किया गया। बताया जाता है रविवार को धातखेड़ी बी ब्लॉक निवासी मोहम्मद समीम को 2 बदमाशों ने चाकू से वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। समीम को इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती किया गया। शमीम के पीठ में चाकू लगी है। शमीम को 2 लड़के बाइक से लेने घर पर आए थे। घर पर बात करने के बाद शमीम दोनों के साथ बाइक पर चला गया। उसके थोड़ी देर बाद यह घटना घटी। चाकू से वार करने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीआर डीएसपी अरविंद कुमार ने बताया, मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वो समीम नाम के लड़के को 2 लड़का, वो मिस्टर और उसका भाई जो आदितपुर का रहने वाला है, वो घर से बुला करके रेडियो मैदान लाया और उसको चाकू से स्टेपिंग किया। उसको तत्काल टीएमएच में भर्ती कराया गया और वहाँ इलाजरत है। इसमें एक लड़का फ़कीरा उर्फ भोलू का नाम आ रहा है, उसी ने इस दोनों को बुलाया था आदितपुर से। जो लड़का आदितपुर करने वाला है मिस्टर और उसका भाई, उसको भी हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और जल्द बाकी दोनों भी पकड़े जाएंगे। जिसको क्या विवाद था? कुछ विवाद अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि विवाद का क्या कारण है। साथ ही आपको बता दें, शहर के टेलको और बिरसा नगर थाना क्षेत्रों में छापेमारी करके पुलिस टीम ने 3.5 किलो गांजा के साथ 2 गांजा कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। दोनों कारोबारियों के बारे में वरीय पुलिस अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी। इसका खुलासा एएसपी कुमार गौरव ने सोमवार को बिरसा नगर थाना में प्रेस वार्ता कर किया। टिलको थाना क्षेत्र के जेमको से दिनेश कुमार वर्णवाल के घर पर एएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। पुलिस ने उसके पास से 2 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया। इसी तरह से बिरसा नगर से सुजीत साहू को गिरफ्तार कर 830 ग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया। बिरसा नगर थाना क्षेत्र में कल रात्रि में यह गुप्त सूचना मिली कि एक स्थान पर गांजा का स्टोरेज किया गया है और वहां पर उसे पैक करके बेचा जा रहा है। इस सूचना के आधार पर रेडिंग टीम फॉर्म की गई और वहां पर तलाशी ली गई। इस जोन नंबर 5 में पाया गया एक घर की तलाशी में कि वहाँ पे करीब 850 ग्राम गांजा है। उस घर में रहने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उससे जब अग्रतर पूछताछ की गई तो पता चला कि उसने जमको में एक दुकान से एक व्यक्ति से गांजा सप्लाई लिया था। उस स्थान पर भी छापामारी की गई और वहां से करीब 2 किलो 600 ग्राम गांजा जब्त किया गया। इसके अलावा वहां पर तंबाकू, सिगरेट और रोलिंग पेपर और फिल्टर्स बरामद किए गए। इन सभी सामानों को जब्त किया गया और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। तो जमशेदपुर पुलिस लगातार प्रयासरत है नशीले पदार्थ और ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई में। इस संबंध में पूर्व में भी कई जगहों पे छापामारी की गई और बरामदगी की गई है और आज बिरसा नगर और टेलको थाना क्षेत्र में कंबाइंड रूप से ये कार्य किया गया। कहाँ से लाते थे सर? इस मामले में तफ्तीश की जा रही है और कुछ जानकारी भी प्राप्त हुई। इधर सरायकेला जिला के चांडिल प्रखंड के कोल्हान यूथ वेलफेयर सोसाइटी कपाली के बैनर तले कपाली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ईचागढ़ के विधायक सविता महतो ने फीता काटकर उद्घाटन किया। चांडिल के कपाली ओपी क्षेत्र के अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप अफसर मैरिज हॉल में कोल्हान यूथ वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं आसपास के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर का उद्घाटन ईचागढ़ के विधायक सविता महतो ने फीता काटकर किया।
सविता महतो ने बताया, रक्तदान महादान कार्य है। उन्होंने रक्तदाताओं को हौसला बुलंद किया। वहीं कोल्हान यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष एसपी भाई ने बताया कि समय पर जरूरतमंद लोगों को ब्लड दिया जाएगा। सोसाइटी कपाली के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, ब्लड डोनेशन कैंप। ये दूसरी बार हमारी संस्था के द्वारा किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस रक्त संग्रह में हमारे यहाँ लगभग अभी तक 45 यूनिट हो चुका है। सुबह सुबह हमारे ईचागढ़ की विधायिका माननीय सविता महतो जी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होकर डोनर सबको, जो रक्तदाता हैं हमारे, उनका हौसला अफजाई किया। और साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूं कि समीर अंसारी नामक एक बच्चा, जिसका आज 18 साल पूरा कंप्लीट हुआ, उन्होंने अपना सालगिरह हमारी संस्था को ब्लड डोनेट कर मनाया। उधर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आज से देशव्यापी बैंक हड़ताल शुरू हो गया है। 2 दिनों तक चलने वाले इस हड़ताल से अकेले झारखंड में 8,000 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि बैंकों के निजीकरण और समायोजन के खिलाफ देश भर के राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलग अलग संगठनों के करीब 9 लाख कर्मचारियों द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 15 और 16 मार्च को बैंकों में हड़ताल किया जा रहा है। बैंक यूनियन का दावा है कि केंद्र सरकार के इस पॉलिसी से 95% उपभोक्ताओं को सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा, साथ ही ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी बड़ा नुकसान होगा। वहीं बैंक यूनियनों ने ऐलान कर दिया कि अगर अब भी केंद्र सरकार इनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। बैंकों का निजीकरण नहीं हो चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बैंकों की निजीकरण नहीं, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैंक कर्मी करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद। बैंक अधिकारी ऊपर करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद। यूपीयू करे पुकार, इनकलाब। 15-16 मार्च को देशव्यापी 15-16 मार्च 2 दिन दिवसीय हड़ताल है। यह हड़ताल बैंकिंग और आर्थिक जन विरोधी नीति के खिलाफ है। यह हड़ताल उन लोगों के समर्थन में है जिनका कि ये डिपॉजिट जो करीबन 1,46,000 करोड़ रुपया है वो प्राइवेट हैंड में देने के लिए है। यह हड़ताल उन लोगों के लिए है जो ग्रामीण बैंक में जिनकी शाखाएं हैं वो बंद हो जाएगी अगर प्राइवेट हो गया तो। ये एक नीचे तबके की, एक रिटेल ट्रेडर्स के लिए, ये आम जनता के लिए, 95% जनता के लिए है। आज हमारा 2 दिनों का प्रस्तावित हड़ताल है जो पूरे भारतवर्ष में 13 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी अपनी जायज़ मांगों को लेकर संघर्षरत है। हमारा 14 फरवरी से लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी है और इसमें हमारा सहयोग सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग कर रहे हैं, LIC और GIC के लोग भी कर रहे हैं। सरकार की गलत नीति के कारण बैंकिंग सुधार के नाम पर जिस तरह से सरकार बैंक को बेचने की साजिश कर रही है, वो भी चंद चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ में, हम उनका विरोध करते हैं। और पोटका के हल्दी पोखर में गौरांग समिति द्वारा शिव चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में भगवान शिव के शिष्यों ने भाग लिया। वहीं प्रतिवर्ष गौरांग समिति द्वारा बड़े पैमाने पर शिव चर्चा का आयोजन किया जाता है। कई गांव के शिव मंडली द्वारा इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपने आप को सुख की भागी समझ रहे हैं। शिष्य बबली प्रमाणिक का कहना है कि वह शिवदानी है, बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और शिव चर्चा करने से परिवार में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है, भय दूर हो जाता है।
इनकी आराधना करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए सैकड़ों की संख्या में शिव शिष्यों द्वारा शिव चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें शिव की महिमा का बखान करते हुए रीता मंडल ने कहा कि इस दुनिया में शिव की आराधना करने वाले कभी दुखी नहीं होते हैं, वे सुख समृद्धि को प्राप्त कर सुखी होते हैं। भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान कलियुग में भगवान अखंडदानी महादानी है, लेकिन हरेंद्र भैया नीलम जी जो यही हम लोग को शीशा बनाए हैं, उन्हीं के नियम से हम लोग चल रहे हैं। हम लोग का देखिए भगवान से जो भी मांगते हैं भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। नहीं, बहुत तबीयत मेरा खराब था, तो मैं एक भगवान का नाम लेते लेते हम अभी भी बच्चे हैं भगवान की कृपा से। और मेरा हल्दीपुर ग्राम के जितना भी ग्रामवासी है सब खुश मंगल है और हम लोग भी सब खुश हैं। गौरांग समिति से हम लोग शिव चर्चा कर रहे हैं और मन के समतुल्य कर रहे हैं। अगले साल तो कोरोना हुआ, इसीलिए हम लोग नहीं कर सके। इस साल भगवान का इच्छा हुआ तो हम लोग भी सब समिति मिल के महिला लोग चलिए इस साल हम धूमधाम से शिव चर्चा करें। इधर आजाद नगर ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 1 में इन्फिनिटी बिजनेस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। मॉल का उद्घाटन जेएमएम युवा मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष अकरम खान ने किया। उन्होंने मॉल की विशेषता के संबंध में जानकारी दी। उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये मॉल जो है अपने तरह का एक, ये पहले कस्टमर भी है, हमारे पहले कस्टमर बनेगी तो बहुत सारी चीजें देखने में सामने आएगी। इसी अल्फाज के साथ में थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बिलाल भाई जान का, जोरदार तालियां हो जाए पर। एंड सेकंड, ये स्पेशली शॉप्स का सेगमेंट है, शॉप्स एंड शोरूम्स का सेगमेंट है। उसके ऊपर जो आपका 3rd और 4th फ्लोर है वो भी बड़े शॉप्स हैं, ठीक है। सिर्फ डिफरेंसेस ये है कि जो हमारा ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो जाकिर नगर, मंजर अकादमी चौक, रोड नंबर 1, और ये प्रोजेक्ट का जो नाम है मॉल का द इन्फिनिटी बिजनेस कॉम्प्लेक्स। कैसा बनेगा ये मॉल? देखिए काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी आज का माहौल को जो 2-4 साल के बाद होने वाला है उसको देखते हुए, क्योंकि बिलाल नासिर साहब खुद एक इंजीनियर हैं, तो जो 2-4-5 साल बाद आने वाला है वो अभी से द इन्फिनिटी में दिखना शुरू हो जाएगा। रिस्पांस मिल रहा है लोगों को? रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्योंकि जो है ना बहुत सारा बुकिंग हो भी चुका है और आज के लिए स्पेशली जो है 1 लाख रुपए का डिस्काउंट भी चल रहा है। जो आज का डेट में बुकिंग कराएगा उसको 1 लाख रुपए ऑन स्पॉट उनको दिया भी जाएगा। साक्षी पुराना कोट गोलचक्कर के पास एक बाइक सवार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। घटना में साइकिल सवार अमन दुबे घायल हो गया। अमन दुबे को पीसीआर की मदद से एमजीएम में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अमन दुबे सोनारी का रहने वाला है। वहीं बाइक सवार को पुलिस ने पकड़कर थाने ले गई। पुलिस ने बाइक और साइकिल दोनों को जब्त कर लिया। घायल के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। घटना के संबंध में मोहम्मद चांद ने बताया। मैंने ड्राइव के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग तुरंत जल्दी में आए और देखे कि स्थिति ठीक नहीं है, उसको उठा करके एमजीएम में भर्ती करवाएं। किस चीज़ में एक्सीडेंट हुआ है? मोटरसाइकिल से। और किसको मारा है? वो तो नाम बता नहीं रहा था, लेकिन अमन कह रहा था अमन दुबे। तो क्या चीज़ में था अमन दुबे? साइकिल में था। कहाँ जा रहा था वो? ये पता नहीं कि कहाँ जा रहा था। कहाँ का रहने वाला है वो? तो बताएगा वाला बस्ती का।
ग्वाला बस्ती का। ग्वाला बस्ती के रहने बताया। तो क्या आप लोग क्या किए हैं उसको फिर? उसको MGM में ले गए उठा करके PCR गाड़ी से, डॉक्टर को बोले स्ट्रेचर पर उतारे, बोले कि फर्स्ट में जो भी इलाज होता है इसको करें, और उनके परिवार को सूचना दे दी गई है। दे दिया गया है। टाटा स्टील में ठेकेदारी के अंडर में काम करते हैं, क्या चीज़ का? ऑपरेटिंग ऑलराउंडर ऑपरेटर। आई एम ऑपरेटर। वेल्डर? ऑपरेटर मशीन का है। तो आपका सांची तरफ जा रहे थे हम लोग, तो आपका मेरी घटना जो है मिनी ड्राइव का बस में गाड़ी बहुत स्पीड में जा रही थी, तो एक साइकिल वाले को मार देता गाड़ी वाला। तो उसी में हम लोग थाना में खबर करते, थाना से PCR आती है और हम लोग फिर गाड़ी वाला को पकड़ ले, सब लोग जाने देते नहीं है। फिर PCR वाले आने के बाद उसको MGM उठा के लेके जाते हैं। और जिसको साइकिल बेचारा वाला को, जो गाड़ी वाला बहुत स्पीड में था, मारा किसको? साइकिल वालों को मारा है। कहाँ है वो अभी? अभी ये तो आपका MGM में है, MGM पहुँचा के आ रहे हैं। और घायल जो मारा वो कहाँ है? उसको गाड़ी या साइकिल थाना वाले उसको पकड़ के ले गए थाना। बर्मा माइंस गोदाम एरिया स्थित बोस सर्विस सेंटर में अचानक शाम को आग लग गई। आग लगने की सूचना पाकर बर्मा माइंस थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। मौके पर 5 दमकल की गाड़ियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट से आगजनी की घटना घटी। वहीं इस आग लगी में 7 से 8 गाड़ियां जलने का अंदाजा लगाया जा रहा है। सर्विस सेंटर के मालिक को सूचना मिलने पर वह भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। लकड़ी खराब हुआ था, वो लकड़ी तो वहाँ जाने रखा गया। इधर सर्विस सेंटर के तरफ आ गई, जिसे 7-8 गाड़ी भी क्षतिग्रस्त जलने की बात हुई। किनकी ये है सर्विस सेंटर? सर्विस सेंटर का एक्चुअल कौन मालिक है अभी तक पता नहीं। इसमें कुछ मजदूर काम कर रहे थे, जो कि उनको भी रेस्क्यू किया गया है, और अभी तक आग नियंत्रण के लिए दमकल की गाड़ियां लगी हुई है। क्या नाम बता दें सर्विस सेंटर का? बॉस कार सर्विस सेंटर। कितने गाड़ी लगभग जली होगी? अभी तो खोल करके अंदर में देखने पर पता चलेगा, क्योंकि अभी घुसना उसमें संभव नहीं है, लेकिन 7-8 गाड़ी जलने की संभावना है। दमकल को बुला लिया गया है? कितने दमकल? 5 दमकल की गाड़ियां लगातार लगी हुई है। आग को पूरा शांत है अभी? पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम तो बगल में रहते हैं, इस डेली यहाँ पर सर्विस दिन भर काम होती है, शाम को 6 बजे बंद करते हैं, तो लगता है शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। क्या चीज़ का है ये? बहुत सर्विस सेंटर, कार का जो रिपेयरिंग होता है या इंजन का जो भी काम है, टोटल काम होती है यहाँ पर। सर्विस सेंटर? जी सर। किसका है ये बहुत सर्विस सेंटर बंगाली दादा बोल के हैं, और इनका ये लकड़ी टाल के एरिया का कोई आदमी है। कितने बजे आज बंद हुआ ये 6 बजे सर। बर्मा में मिल एंड गोडाउन एरिया, डिपू बस्ती बोला जाते हैं। वोल्टास कंपनी के बगल में निकट के सामने BPCL के सामने है, और शाम को 6 बजे बंद होती है, डेली बंद होती है, 6 बजे बंद होती है। कितने गाड़ी इसके अंदर जली है? इसके अंदर मैक्सिमम 12 से 15 गाड़ी जली है। जिनका है उनको जानकारी पता चल पाया अभी तक? पता चल गया है, आ रहे हैं सर। फैमिली आए हुए शायद, जो बगल में है लगता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सर जितेंद्र दास है। क्या कैसे लगा, क्या पता चल पा रहा है? बस शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगा है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। तो नेशनल बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों का हड़ताल का पहला दिन। शहर के सभी बैंकों में लटके ताले, सरकार के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी।
शराब लाने से इनकार करना पड़ा महंगा, गर्दन पर ब्लेड से वार कर विष्णु को किया गया जख्मी, टीएमएच में भर्ती। थानेदार की शिकायत करना शिवा को पड़ा महंगा, पुलिस ने जमकर थाने में की उसकी पिटाई। और खास महल में सरकारी भूखंड हड़पो अभियान जारी, काफी प्रयासों के बाद भी मामला नहीं सुलझा। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।